हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुखबीर पुनिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चन नंबर 4 to 6 के बारे में भाई। और क्वेश्चन नंबर 1 to 3 की जो वीडियो है आपने देख ली होगी और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा भाई। देखो भाई, वीडियो को आपने क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ के साथ भी वीडियो को कमेंट भी करना है। आपको अच्छे लगे तो अच्छा कमेंट कीजिए और बुरा लगे तो उसके बारे में बताएं कि हमें यहाँ से समझ में नहीं आया, ताकि हम अपने आगे आने वाले जो वीडियो है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करें भाई। ठीक है, तो इसलिए भाई, और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ के साथ में सब्सक्राइब बेल आइकन वाला बटन भी जरूर दबाइए, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन वाला बटन नहीं दबाते तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप ऐसा काम जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे भाई। ठीक है, तो देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है किसका? हाइट किसकी भाई? टावर की भाई। तो टावर की फाइंड आउट क्या करेंगे? हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या करना है भाई? इसके अंदर फिगर बनानी है भाई। और फिगर कैसे बनेगी? इस क्वेश्चन को 2 या 3 दफा पढ़ो भाई, 2 या 3 दफा। यानी आप इसको क्या करना है? रीड करना है, पढ़ना है सीधी भाषा में, देसी भाषा में बिल्कुल। देखिए भाई, हमारे पास क्या एंगल ऑफ एलिवेशन यानी मीन्स एक ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड पे एक टावर, एक वर्टिकली टावर है भाई, और यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, तो इसका मतलब नीचे से है, तो मीन्स 30 डिग्री भाई। कितना बनता है? 30 डिग्री। और यहां से ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट और ये हो गया बेटा सी पॉइंट भाई। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट, देखिए बच्चों, ए बी क्या है? हाइट ऑफ टावर भाई, यानी ये टावर है भाई। क्या है ये? टावर भाई। ठीक है, परपेंडिकुलर जो है बेस, इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी इसने बोल रखी है। देखो ए पॉइंट, देखो यहां पर देखो, ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर एक ग्राउंड पर पॉइंट है, यानी ये पॉइंट सी भाई। यानी ये कितना है भाई? 30 मीटर भाई। हमने निकालना क्या है? ये निकालना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा भाई? ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल भाई। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल भाई। देखिए बच्चों, आपको आराम से समझ में आएगा, मैं बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको ये क्वेश्चंस करवाऊंगा भाई। ठीक है, देखिए अब देखो, ए बी क्या है? मैं बोल देता हूं, ए बी इज हाइट ऑफ टावर भाई। क्या है? हाइट ऑफ टावर भाई। ठीक है, हाइट ऑफ टावर भाई। ठीक है, उसके बाद देखिए ए बी को लेट कर लेता हूं। लेट ए बी किसके इक्वल होगा भाई? लेट ए बी इक्वल टू एक्स भाई। ए बी को मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया भाई। ठीक है, और बी सी क्या है? पॉइंट, एक पॉइंट ग्राउंड का, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड ए पॉइंट ऑफ ग्राउंड भाई। ठीक है, पॉइंट ऑन ग्राउंड बोलूंगा मैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा? बी सी किसकी इक्वल है? 30 मीटर की इक्वल है भाई। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हम क्या करेंगे भाई? क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो देखिए भाई, हमारे पास क्या होगा? ए बी अपॉन में बी सी, यानी जो चीज गिवन है ए बी अपॉन में बी सी, जो आपने निकालना है वो लेके चलना है। जो चीज आपको गिवन है, जैसे कि आपको बेस गिवन है तो आप बेस लेके चलोगे, या आपको हाइपोटेनस गिवन है तो आप हाइपोटेनस लेके चलोगे। यानी दो साइड्स आपने, एक साइड आपको निकालनी है, दो साइड्स में से एक साइड आपको निकालनी है, और एक एंगल आपको गिवन होगा भाई। एंगल आपको गिवन है, एक साइड भी आपको गिवन है, यानी बीसी आपको गिवन है, तो आपने निकालना क्या है? हाइट निकालनी है। तो आप क्या करोगे? पी अपॉन में बी भाई। पी अपॉन में बी क्या होता है? tan थीटा होता है या नहीं होता है? ए बी की वैल्यू कितनी है भाई? एक्स अपॉन में बी सी कितना हुआ हमारे पास? 30 इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू कितनी भाई? 30 डिग्री, यानी एक्स अपॉन में 30। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? tan 30 की वैल्यू मैं यहां पर राइट कर देता हूं, tan 30 डिग्री इक्वल टू 1 बाई में √3 भाई। तो आप यहां पर राइट कर सकते हो tan 30 की जगह 1 बाई में √3, और x इधर आएगा तो क्या, ना सॉरी 30 इधर आएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में √3 इंटू में
30, तो ये इससे क्या करेगा भाई, देखो मल्टीप्लाई करेगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 30 अपॉन में √3 हो जाएगा। नीचे रूट का नंबर राइट नहीं करना हमें, इसको तो ऊपर लेके जाना है, कैसे न कैसे कुछ तो करेंगे हम। जैसे कि हमारे को क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूं √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देता हूं, किसको, 30 अपॉन में √3 को, यानी √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। आप देखो क्या होगा, अब देखो 30 की √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 30 इंटू में √3 हो जाएगा, और √3 की मल्टीप्लाई यहां पर करके दिखा देता हूं मैं, यहां पर √3 इंटू में √3 को क्या राइट कर सकता हूं, √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल ओनली फॉर 3 भाई, तो यहां पर क्या आएगा 3 आएगा, इससे क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 10√3। x की जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, 10√3, और x क्या है भाई, AB, और AB क्या है, हाइट किसकी, टावर की, और टावर की हाइट कितनी निकल के आई भाई, 10√3। यही हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, आंसर। और आशा करता हूं ये क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 आप बुक के अंदर अच्छी तरह से पढ़िए, और फिर देखिए भाई इसने क्या बोल रखा है, और उसके अकॉर्डिंग हम फिगर बनाएंगे। देखिए भाई क्या बोलता है, ए काइट इज फ्लाइंग एट हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that here is no stack in the string. भाई स्ट्रिंग के अंदर कोई भी लचीलापन नहीं है, इसने ये बोल रखा है कि आपको क्या है, एक काइट है यानी एक पतंग है, माना कि यहाँ पर एक काइट है, ठीक है, ये काइट ये ग्राउंड से, ये जो ये क्या है, स्ट्रिंग है, क्या ये स्ट्रिंग, क्या भाई ये स्ट्रिंग है, और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड से अटैच है भाई, स्ट्रिंग क्या है, ग्राउंड से अटैच है, और जो ग्राउंड से जो इसकी जो हाइट है, वो जो हाइट है वो कितनी है भाई, 60 मीटर भाई, कितनी है 60 मीटर भाई, और ये पॉइंट है, माना कि क्या है, कोई भी पॉइंट मान लो, बी मान लेते हैं भाई, इसको क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, और इसको क्या मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ भाई, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, ये इससे हाइट जो है वो कितनी है, 60 मीटर है, यानी मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज क्या भाई, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल भाई, ठीक है, ट्रायंगल भाई, समझ आई बातें, नहीं आई बात समझ में, ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है भाई। अब आगे देखिए भाई, आगे क्या करना हमने, अब आगे देखिए BC क्या है, देखो BC क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड टू काइट भाई, काइट और ग्राउंड के बीच की क्या है, दूरी है, यानी BC लेट क्या कर लेंगे, लेट BC इक्वल टू x, यानी हमने इसको क्या मान लिया, x, सॉरी इसको नहीं मानेंगे x, सॉरी इसको x नहीं मानेंगे, BC हमें गिवन है, BC इक्वल टू कितना है भाई, 60 मीटर भाई, कितना है 60 मीटर। AC हमने फाइंड आउट करना है, यानी फाइंड क्या करना है, AC भाई, AC क्या है, AC इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और लेट कर लेंगे, लेट AC इक्वल टू x, हमने फाइंड आउट क्या करना है, x फाइंड आउट करना है, यानी AC फाइंड आउट करना है, और AC क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसने बोल रखा है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे भाई, जो चीज देखो, एक चीज आपको गिवन है उसको लेके चलना है, जो चीज आपने निकालनी है उसको लेके चलना है भाई, ठीक है। एंगल आपको गिवन ही होगा, एंगल कितने डिग्री का भाई, यानी इसके साथ ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का, तो यहाँ पर कितने डिग्री का भाई, 60 डिग्री का एंगल है, तो थीटा हमारे पास कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, BC अपोन में AC भाई, और BC अपोन में AC क्या होगा भाई, P बाई में H होगा, यानी BC क्या है, परपेंडिकुलर है, और AC क्या है, हाइपोटेनस है, यानी ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनस है, और ये क्या है, बेस है भाई, तो यानी परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा भाई, क्या हो जाएगा,
साइन थीटा भाई। तो साइन थीटा हो जाएगा, तो BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू 60 है भाई, अपॉन में AC क्या है, x है, और इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा भाई 60 डिग्री सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 60 अपॉन में x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साइन 60 की वैल्यू मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होगा भाई, ये होगा हमारे पास √3/2 के इक्वल भाई। तो यहाँ पर राइट कर सकता हूँ √3/2 भाई। तो x निकालना है तो 60 x इधर आएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, √3/2 इंटू में x भाई। x की वैल्यू निकालनी है न कि इसकी भाई, तो हम इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 60 इंटू में 2 अपॉन में √3 इक्वल टू x भाई। ऊपर लेके चलता हूँ इसको ऊपर लेके चलता हूँ भाई, ठीक है। तो ऊपर लेके चला तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई 120 अपॉन में √3 इक्वल टू x। 60 इंटू में 2 कितना होगा भाई 120 होगा, और 120 अपॉन में √3। तो अब देखिए भाई √3 यानी रूट का नंबर हमने नीचे लेके नहीं चलना है, तो हम क्या करेंगे 120 अपॉन में √3 यानी √3 से क्या कर देंगे भाई मल्टीप्लाई, √3 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो इक्वल टू x। अब देखिए 120 इंटू में √3 अपॉन में √3 और √3 की पीछे वाली वीडियो सब में मैंने बताया था कि √3 और √3 की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी ओनली 3 यानी √3 का होल स्क्वायर, ये इसे कैंसिल आउट यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 120 अपॉन में √3 अपॉन में 3 से ये कैंसिल आउट यानी 40, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 40√3 यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 40√3 हो जाएगा। और x क्या है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भाई, यानी AC x इसकी इक्वल है AC की इक्वल है, AC क्या है इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भाई, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है तो यही हमने निकालना था भाई। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 40√3 मीटर भाई। समझ आई बातें, नहीं आया बात समझ में। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जा रहा हूँ, और आशा करता हूँ आप साथ के साथ में इसको राइट भी कर रहे होंगे भाई, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई, क्वेश्चन नंबर 6 भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ये देखिए भाई, बुक के अंदर आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 को भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला गया है, आप उसको अच्छी तरह से रीड कीजिए और फिगर बनाइए भाई, रफली फिगर बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम उस क्वेश्चन को क्या करते हैं सोल्व करते हैं। देखिए भाई, ए 1.5 मीटर टॉल बॉयज इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग भाई, यानी एक 1.5 मीटर लड़का 1.5 मीटर लंबा लड़का क्या है खड़ा हुआ है, कहाँ पर सम डिस्टेंस ये कुछ दूरी पर, किससे एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से, यानी 30 मीटर की ऊंचाई वाली एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द आईज ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, उसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है उसकी आईज से, किसके टॉप के बिल्डिंग का टॉप से भाई, ठीक है। तो इंक्रीजेज द फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री इसका एंगल क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। ही वर्क्स टूवर्ड द बिल्डिंग, वो जब क्या करता है वो करता है किसकी ओर बिल्डिंग की ओर जाता है, ठीक है, बिल्डिंग की ओर जाता है। तो मीन्स ही वर्कड टूवर्ड द बिल्डिंग, उन्हें वह कितनी दूरी पर गया भाई वो हमने बताना, फाइंड द डिस्टेंस ही वर्क टूवर्ड भाई, यानी बिल्डिंग की ओर वो कितनी दूरी पर गया वो हमने बताना है। देखिए भाई इजी क्वेश्चंस है, उसको अच्छे से सोल्व करेंगे, देखना भाई कैसे करेंगे ये देखो भाई। जैसे कि 1.5 ये एक लड़का भाई, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है भाई, और ये ग्राउंड है भाई, ठीक है। इस ग्राउंड पर ये क्या है बिल्डिंग है, ये क्या है बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के टॉप से और इसके जो आई कांटेक्ट है, ये देखो ये आई तो यहां पर होगी, ठीक है, तो आई है, तो इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितने डिग्री का बनता है भाई 30 डिग्री का भाई, कितने डिग्री का बनता है 30 डिग्री का भाई, ठीक है, इसने बोल रखा है 30 डिग्री का। फिर क्या करता है उसकी तरफ वे करता है, इसकी जो हाइट वो कितनी है भाई 30 डिग्री, कितनी है 30 मीटर भाई, कितनी है 30 मीटर, इसकी कितनी है 1.5 मीटर थी भाई। अब ये क्या करता है, ये जो लड़का है ये आगे चलता है यानी बिल्डिंग की ओर जाता है टुवर्ड्स द बिल्डिंग भाई, तो यहाँ पर बिल्डिंग की ओर जाएगा तो यहाँ पर आ गया, माना कि ये यहाँ पर आ गया भाई, ठीक है,
और यहां से फिर बिल्डिंग के टॉप को देखता है, यहां से फिर क्या करता है, बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो यहां पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है भाई, 60 डिग्री का। कितना बनता है, 60 डिग्री का। हमने ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम नेमिंग करते हैं, जैसे कि मैं नेम कर देता हूं ए, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये सी, ये डी हो जाएगा और ये ई हो जाएगा और एफ भाई, और इसको ले लेता हूं जी भाई, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डीई या जीएफ। डी और जीएफ तो सेम होंगे भाई, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी जी भाई। देखो इस ट्रायंगल को हम क्या लेंगे, ए बी जी भाई। और उससे पहले आपको पता होना चाहिए जैसे कि बी एफ और सी ई आपस में क्या होंगे, इक्वल है, क्योंकि ये इसके क्या है, पैरेलल है, और ग्राउंड के पैरेलल है भाई, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और पैरेलल भी है। तो मीन्स ये इसके पैरेलल है, तो इसकी जो बी एफ और सी ई आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मीन्स एक ट्रायंगल बी ए बी जी भाई, ट्रायंगल ए बी जी भाई, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी हो जाएगी भाई, राइट एंगल ट्रायंगल भाई, ठीक है। देखो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो BC और FE ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये 1.5 मीटर है, तो इसके आइज के जो पैरेलल है बिल्कुल हॉरिजॉन्टली है, तो यहाँ पर इससे कॉन्टैक्ट होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। BC इज इक्वल टू EF, तो ये होगा 1.5 मीटर भाई। तो अब देखो यहाँ से AB की डिस्टेंस कितनी होगी, अगर मैं AB पूछूं, AB निकालूंगा तो क्या होगा मेरे पास, AC माइनस में BC, तभी क्या निकल के आएगा, AB निकल के आएगा। तो AC कितना है मेरे पास, AC इज 30 मीटर, और ये कितना है भाई 1.5, ये कितना है 1.5, AB निकल के आएगा। और AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 28.5 मीटर भाई, ये कितना होगा भाई 28.5 मीटर भाई, समझ आए बातें, ये 28.5 मीटर हो जाएगा। अब हम इसको निकालेंगे ट्रायंगल ए बी जी भाई, ट्रायंगल ए बी जी के अकॉर्डिंग ही हमने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। देखिए भाई कैसे करेंगे भाई, अब देखो भाई ए बी जी, अब देखो भाई हमने निकालना क्या है, हम इसको बीजी को निकाल लेंगे भाई, किसको निकाल लेंगे, बीजी को, और बीजी को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, बीजी को क्या मान लेंगे, एक्स। लेट बीजी इक्वल टू एक्स भाई। तो अब हम क्या करेंगे, बीजी निकालेंगे, बीजी फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा भाई, देखो ए बी अपॉन में बीजी इक्वल टू पी बाई में बी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो बेस अपन में परपेंडिकुलर अपन में बेस क्या होगा भाई, हमारे पास tan थीटा भाई, क्या होगा tan थीटा भाई। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। ए बी हमारे पास कितना है, ए बी हमारे पास कितना है 28.5, यानी 28.5 अपॉन में बीजी एक्स मान लिया, और पी अपॉन में यानी पी अपॉन में बी यानी tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है भाई tan 60 डिग्री भाई, tan 60 डिग्री भाई। अब देखिए यहाँ पर 28.5 अपॉन में क्या है, x है, इक्वल टू √3 भाई, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 भाई, क्या होता है √3 भाई। तो tan 60 की जगह हमने क्या रखा भाई √3। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो 28.5 इक्वल टू, देखो ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो √3 इंटू में x, बट मैंने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा या नहीं करेगा भाई, तो हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 28.5 इंटू में, नहीं सॉरी इंटू में नहीं बोलेंगे, अपॉन में √3 इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या निकल के आई भाई 28.5 अपॉन में √3 भाई, x की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो ट्रायंगल ए बी एफ लेंगे भाई, ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ए बी एफ, ट्रायंगल ए बी एफ भाई, और ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें देखिए ए बी किसकी इक्वल है, ए बी तो वही होगा, कितना है ए बी 28.5, बट बी एफ किसकी इक्वल है, बी एफ, यानी बी एफ इज इक्वल टू, बी एफ किसकी इक्वल होगा भाई
बी एफ होगा बी जी प्लस में जी एफ के इक्वल होगा। और जी एफ को लेट कर लेता हूँ, लेट जी एफ इक्वल टू किसके भाई, वाई के। तो ये एक्स की इक्वल है और ये वाई की इक्वल है, यानी बी एफ किसकी इक्वल हो जाएगा भाई, बी एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस में वाई, यानी बी जी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, और जी एफ की वैल्यू कितनी है, वाई है, यानी एक्स प्लस में वाई भाई। तो अब देखो हमने निकालना क्या है, बी एफ निकालेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, यानी ए बी अपॉन में बी एफ, यानी पी बाई में बी, यानी tan थीटा भाई, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 28.5, और बी एफ कितना है, x प्लस में वाई भाई, और x प्लस में वाई है तो हमारे पास क्या, tan थीटा, थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन में x प्लस में y। इधर देखिए भाई tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, tan 30 डिग्री भाई ये होता है 1 बाई में √3 भाई। तो यहाँ पर राइट tan 30 डिग्री से हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 अपॉन में √3 भाई, ठीक है। 1 अपॉन में √3 होगा, मैं इसको ऊपर राइट कर लेता हूँ 28.5 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू 1 बाई में √3 भाई। अब देखिए इधर देखिए भाई, इसको हम इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 28.5 इंटू में √3, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस में y में, x प्लस में y। अब देखिए भाई यहां पर क्या होगा 28.5 √3 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 28.5 √3, और x की वैल्यू हमने निकाली थी 28.5 अपॉन में √3, यानी 28.5 अपॉन में √3 प्लस में y, प्लस में y की वैल्यू तो हमने निकालनी ही है, क्योंकि यही चीज तो हमने निकालनी है, तो हम निकालेंगे y की वैल्यू। इसको अपोजिट साइड लेके आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस में, यानी 28.5 √3 माइनस में 28.5 अपॉन में √3 भाई, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, y हो जाएगा भाई। अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, √3 आएगा, तो यहाँ पर 1 था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 28.5 √3 इंटू में √3 भाई, और माइनस में क्या हो जाएगा भाई हमारे पास 28.5 भाई। समझ में आई बात है, इक्वल टू वाई भाई, इक्वल टू वाई भाई। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा भाई, यानी 28.5 इंटू में 3 हो जाएगा, माइनस में 28.5 अपॉन में √3 हो जाएगा भाई, अपॉन में क्या हो जाएगा √3 भाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 5 जा 15, 24 प्लस 1 25, ठीक है, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई 8 भाई, ठीक है, 85.5 माइनस में 28.5 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई √3, किसके इक्वल है, y की इक्वल है भाई। अब देखिए यहां पर 85.5 में से 28.5 होगा तो क्या होगा 0.3 आएगा, नहीं 3 नहीं आएगा, सॉरी 0.7 और 5 भाई, ठीक है। तो 57 अपॉन में √3 भाई, 57 अपॉन में √3 इक्वल टू वाई। √3 मैंने पहले ही बताया था, √3 को हम नीचे नहीं रखेंगे, हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी 57 √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। समझ आई बातें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 57 इंटू में √3 अपॉन में 3 भाई, क्योंकि √3 और √3 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी भाई, ओनली 3 हो जाएगी, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 भाई। तो 19√3 किसकी वैल्यू हो जाएगी भाई, y की वैल्यू, किसकी वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा 19√3 हो जाएगा भाई। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा से समझ में क्या क्या दे रखा है कि ए बी,
हमारे पास क्या है, एक लड़का है, लड़के के जो आईज है, आई से क्या होता है, एक 30 डिग्री का एंगल बनाता है। एंगल किसी बिल्डिंग के 30 मीटर टॉल बिल्डिंग को क्या करता है, देखता है। देखो 1.5 मीटर टॉल बॉयज इज स्टैंडिंग इन ए सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग भाई, यानी 1.5 मीटर हाइट वाला जो लड़का है वो किसी जगह पर खड़ा है, यानी एक पॉइंट पर खड़ा हुआ है और वहां से एक बिल्डिंग के टॉप को देखता है, और जो उस बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 30 मीटर है, और 30 मीटर है, उसके जो आई से जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो बनता है 30 डिग्री भाई। और फिर क्या करता है, वो वॉक करता है टुवर्ड दी बिल्डिंग, बिल्डिंग की ओर चलता है, और बिल्डिंग की ओर चलेगा, पहले कितना डिग्री का था, 30 डिग्री का, कुछ देर के बाद कितना बन जाता है, 60 डिग्री बन जाता है। तो फिर क्या कहता है कि उसका जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है। बट आई से बनता ना, आई कॉन्टैक्ट से, बट यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी भाई, यानी 1.5 को हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, माइनस कर देंगे हम, किस में से, 30 में से। अगर 30 में से इसको माइनस करेंगे तो ए बी की वैल्यू निकल के आएगी। मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिया कि ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 28.5 आएगी भाई। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ए बी अपॉन में बीजी, बीजी हमने निकाला, बीजी को हमने लेट किया था एक्स भाई, एक्स लेट किया था बीजी को भाई, और बीजी को एक्स लेट किया था 28/5 अपॉन में एक्स हो जाएगा। और इसी प्रकार से tan 60 यानी p बाई में b, और p बाई में b क्या होता है, 10 होता है, और tan थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो 60 के अकॉर्डिंग हमारे पास √3 वैल्यू हो जाएगी इसकी भाई। ठीक है, इसको सोल्यूशन करेंगे तो x की वैल्यू 28.5 अपॉन में √3 हो जाएगा भाई। इसी प्रकार से ट्रायंगल ए बी एफ लेंगे हम, ए बी एफ भाई, ए बी एफ हमने ट्रायंगल ली तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ए बी वही है 28.5 भाई, 28.5 है, और बी एफ क्या होगा हमारे पास, बी एफ हमारे पास क्या होगा, बीजी प्लस में जी एफ होगा, यानी बीजी प्लस में जी एफ, यानी इसको जोड़ेंगे, यानी ये देखो इसको और इसको ऐड करेंगे तो बीजी प्लस में क्या हो जाएगा, जी एफ हो जाएगा, और बीजी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, और जी एफ की वैल्यू हम लेट कर लेंगे, जी एफ इज इक्वल टू वाई भाई, और जी एफ वाई लेट कर लिया तो एक्स प्लस में वाई हो जाएगी। तो बी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स प्लस में वाई, और ए बी अपॉन में बी एफ, वही हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी एफ, पी बाई में बी, tan थीटा भाई, तो 28/5 एक्स प्लस में वाई, क्योंकि बी एफ की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस में वाई है, तो tan 30 डिग्री हमने राइट किया, tan 30 डिग्री की वैल्यू है वो कितनी है भाई, 1/√3, तो यहाँ पर हमने क्या राइट कर दिया, 1/√3, 28.5 अपॉन में एक्स प्लस में वाई। इसको मैं ऊपर लेके सोल्व करता हूँ तो 28.5 अपॉन में एक्स प्लस में वाई इक्वल टू 1/√3, यानी इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, एक्स प्लस वाई की 1 के साथ, √3 की इसके साथ, तो ये इधर होगा 28.5 इंटू में √3 इक्वल टू एक्स प्लस में वाई, 28.5 √3 20, देखो x की जगह x क्या है हमारे पास, x की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली थी ना हमने, 28.5 अपॉन में √3 था, तो यहाँ पर हमने राइट कर दिया 28.5 अपॉन में √3 प्लस में y, तो y की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, y, देखो इसको इधर लेके जाऊंगा अपोजिट साइड तो माइनस में हो जाएगा, तो इसमें से ये माइनस होगा तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम √3 आएगा, तो इसके साथ इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आया, इसके साथ मल्टीप्लाई की तो ये हमारे पास 85.5 माइनस में 28.5 आया, और अपॉन में √3 हो जाएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 57 आएगा, अपॉन में √3 हो जाएगा इक्वल टू वाई, तो रूट यानी मैंने बोला था रेशनलाइजेशन कर देंगे, इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 57 अपॉन में √3 को √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड करने के बावजूद जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 19√3 भाई, 19√3। यही क्या है हमारे पास वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, यही क्या है डिस्टेंस है, किसकी भाई, d और e के बीच की भाई, यानी डिस्टेंस बिटवीन d एंड e के बीच की जो दूरी है वो कितनी है बेटा, 19√3। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और आगे आने वाली जो वीडियो है उसमें भी हम इसी प्रकार से इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू बेटा, ओके।